हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजा राव करेंगे, जो कि ट्राइब में से थर्ड राइटर है। अभी तक हम दो राइटर कर चुके हैं, मुल्क राज आनंद और सेकंड राइटर आर के नारायण को। आप इसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। राजा राव का जन्म हुआ था 1908 में और इसकी डेथ हुई थी 2006 में। बोरन हुआ था हसन नामक जगह में, जो कि मैसूर में आता है। एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मे थे। 8 नवंबर 1908 में इसका बर्थ हुआ था। डाइड हुई थी राजा राव की 2006 में। हार्ट फेल के कारण इसकी जो है डेथ हुई थी राजा राव की। ये एक इंडियन कन्नड़ राइटर है। इंडियन कन्नड़ राइटर जो है राजा राव है। ग्रेजुएटेड फ्रॉम निजाम कॉलेज से ग्रेजुएटेड है हैदराबाद में। 1928 में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। पीएचडी गाइड का नाम था प्रोफेसर कैजेमियन। प्रोफेसर कैजेमियन जो है इसके पीएचडी गाइड का नेम रहा था राजा राव के। फ्रेंच पीरियड, ये फ्रांस गए थे राजा राव अपनी लाइफ में। 2 टाइम गए थे। फर्स्ट टाइम जो इनका गए थे वो 1928 में गए थे और वापस आए थे 1939 में वापस आए थे। सेकंड जो पीरियड था इसका फ्रेंच पीरियड 1946 में गए थे और 56 में वापस आए थे। उसके बाद जो है 1940 में ये कहाँ पर गए थे, वेंट टू बनारस। बीच में बनारस गए थे टू मीट आत्मानंद से मिलने के लिए। इनके फादर का नाम था एच.वी. कृष्णा स्वामी। एच.वी. कृष्णा स्वामी जो है राजा राव के फादर का नेम था। इनकी मदर का नाम था गौरम्मा। इनके मदर का नाम था गौरम्मा। यहाँ पर इसके अवार्ड्स आते हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इसको मिले हैं राजा राव को। 1964 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। 1964 में साहित्य अकेडमी अवार्ड राजा राव को मिला है। और किस बुक के लिए मिला है? ऑन सर्पेंट एंड द रोप के लिए। ऑन सर्पेंट एंड द रोप के लिए जो है राजा राव को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1964 में। 1969 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। 1969 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। 2007 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। 2007 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ये अवार्ड इसको पोस्थमसली मिला है क्योंकि इसकी डेथ 2006 में हो चुकी थी। और आफ्टर डेथ जो अवार्ड मिलते हैं या जो बुक पब्लिश होती है उसको पोस्थमसली बोलते हैं। और ये जो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड आता 1988 में न्यूज़ टेड इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। न्यूज़ टेड इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला था 1988 में। उसके बाद आते हैं और अवार्ड्स के नेम। एक ऐसा अवार्ड था जो कि राजा राव के नाम पर ही दिया गया था, राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर। राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर शुरू किया गया था कब? 2000 में इसको शुरू किया था। एंडेड जो कि 2009 में इसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि देना बंद कर दिया गया। और इस 9 ईयर के ड्यूरेशन में 7 टाइम ये अवार्ड दिया गया था। दिस अवार्ड स्टार्टेड बाय इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। अवार्ड का नाम था राजा राव अवार्ड फॉर लिटरेचर और ये 7 बार दिया गया था। नेक्स्ट अब हम इसके मेजर वर्क करेंगे। सबसे पहले इसके वर्क का नाम आता है कांथापुरा। कांथापुरा 1938 में पब्लिश हुआ था। कांथापुरा 1938 में पब्लिश हुआ था। कांथापुरा एक विलेज का नाम है। रिटन इन फ्रांस, ये फ्रांस में लिखा था। फ्रांस में जब राजा राव थे उस टाइम पे इन्होंने कांथापुरा को लिखा था। किसके ऊपर बेस्ड है? गांधीयन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है। दिस नोवेल इज नरेटेड बाय अचक्का। ये नोवेल अचक्का नाम की एक लेडी के द्वारा नरेट किया गया है। ये एक ओल्ड वुमेन है, विडो है, जो कि गांव में। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्थल पुराणा। इस स्थल पुराणा की फॉर्म में जो है कांथापुरा दिखाया गया है। कांथापुरा इज ए ट्रेडिशनल कास्ट रिडन इंडियन विलेज है। ये एक ऐसा ट्रेडिशनल कास्ट रिडन इंडियन विलेज है जिसमें जातिवाद दिखाया गया है। विच इज़ अवे फ्रॉम ऑल मॉडर्न वेज, यानी कि मॉडर्न तरीक़ों से बिल्कुल अलग है वेज ऑफ लिविंग। दिस इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, टू हैव प्रोटेक्टेड बाय ए लोकल डिटी कोल्ड कंचम्मा, यानी कि एक ऐसी देवी है, लोकल देवी कंचम्मा, जिसके द्वारा इस विलेज को प्रोटेक्ट किया गया है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल मूर्ति। इस नोवेल में जो प्रोटैगनिस्ट है वो मूर्ति है। इज ए ब्राह्मण है। हु जो डिस्कवर करता है हाफ ब्यूरिड लिंगा को, यानी कि शिवलिंग मिलता है इसको हाफ ब्यूरिड फ्रॉम द विलेज से। एंड
इंस्टॉल इट, और वो इसको फिर स्थापित करता है। ए टेम्पल इज बिल्ट देयर, एक टेम्पल वहाँ पर बनाया जाता है। विच बिकेम द सेंटर पॉइंट ऑफ द विलेज लाइफ, जो कि विलेज लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाता है। हरी कथा वोज ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, हरी कथा जो है स्टोरी टेलिंग की एक ट्रेडिशनल फॉर्म होती है। प्रैक्टिसाइज्ड इन ए विलेज, जो कि गांव में सुनाई जाती है। हरी कथा होती है कांथापुरा विलेज में। ए मैन नेम्ड जय रामचार, एक जय रामचार नाम का एक आदमी नरेटेड हरी कथा को नरेट करता है। बेस्ड ऑन गांधी जी, जो कि गांधी जी के ऊपर बेस्ड होती है। एंड हिज आइडल, और उसके आइडियल आदर्शों के ऊपर। ड्यू टू पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के कारण इंस्टॉल्ड इन द स्टोरी, जो कि स्टोरी में दिखाया गया है। मूर्ति वॉज अरेस्टेड, मूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। द ब्राह्मण क्लर्क जो होते हैं ऑफ ए लोकल कॉफी स्टेट के इनवाइट मूर्ति, अब वो मूर्ति को इनवाइट करते हैं टू स्पीक एट देयर मीटिंग, कि वो वहाँ पर आए और उनकी मीटिंग में कुछ बोले। होपिंग टू क्रिएट ए गवर्नर ग्रेटर अवेयरनेस, और वो ये चाहते थे कि मूर्ति कुछ ना कुछ अवेयरनेस को, जागरूकता को क्रिएट करेगा। गांधीन टीचिंग अमंग द लोकल लोअर कास्ट लेबरर, जो कि लोकल लोअर कास्ट के लेबरर थे, उनके बीच में गांधीवादी विचारधारा का जिक्र करेगा। द लोकल पुलिसमैन बड़े खान, अब यहाँ पर एक पुलिसमैन का जिक्र आता है, जो कि एक लोकल पुलिसमैन होता है जिसका नाम होता है बड़े खान। बीट्स हिम, वो मूर्ति को पीट देता है। एंड अटेम्प्ट्स टू स्केयर हिम ऑफ, और उन सभी को डरा के भगाने की कोशिश करता है। जो लेबरर है अटेम्प्ट्स टू स्टैंड अप फॉर मूर्ति, जो जितने भी लेबरर होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो मूर्ति के साथ खड़े होते हैं। एंड बीट द पुलिसमैन बड़े खान, और उस पुलिसमैन को, बड़े खान नाम का जो पुलिसमैन होता है, उसी को पीट देते हैं। मूर्ति इज ब्लेम्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब मूर्ति को ब्लेम किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस, की ये वायलेंस को क्रिएट करता है। एंड इज अरेस्टेड, अब मूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। ही स्पेंड द नेक्स्ट 3 months इन द प्रिजन, अब अगले 3 महीने मूर्ति प्रिजन में बिताता है। रंगम्मा जो होती है एक विडो होती है, इज क्रिएटिंग अवेयरनेस, वो अवेयरनेस फैलाती है अमंग द पीपल। ये रंगम्मा जो है तो एक थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी लेडी होती है गाँव में, जो बाकी लेडीज को कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करती रहती है गांधीवादी विचारधारा के बारे में। इन अब्सेंस ऑफ मूर्ति, जब मूर्ति नहीं होता तो ये गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करती है। वैन मूर्ति इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन, जब मूर्ति प्रिजन से बाहर आता है, ही इज ग्रेटेड एज ए हीरो, और उसका एक हीरो के रूप में स्वागत होता है बाय द विलेजर, गांव के लोगों के द्वारा। एट द एंड ऑफ द नोवेल, नोवेल के एंड में इट इज मेंशन, ये सब मेंशन किया जाता है दैट द पीपल ऑफ कांथापुरा, कांथापुरा के जो लोग होते हैं आर सेटल्ड इन काशीपुर, वो काशीपुर में जाकर के सेट हो जाते हैं। एंड कांथापुरा जो विलेज होता है वाज ऑक्यूपाइड बाय पीपल ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के लोगों के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो है इसी वर्क से रिलेटेड हम करेक्टर लिस्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मूर्ति नाम का करेक्टर आता है। मूर्ति जो है क्या होता है, इज ए यंग ब्राह्मण है। ही इज हैवीली इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी के द्वारा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है उसके नेशनलिस्ट मूवमेंट से टू लिबरेट इंडिया, इंडिया को लिबरेट करने के लिए, आज़ाद करने के लिए। नेक्स्ट करेक्टर आता है बट्टा जो है एक वेल्दी लैंड ओनर होता है इन कांथापुरा में। ही एक्सप्लॉइट्स द विलेजर, ये विलेजर्स को एक्सप्लॉइट करता है, उनका शोषण करता है। ही गोज टू अपोज मूर्ति को विरोध करता है। इन इस्टेब्लिशिंग द कांग्रेस पार्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि मूर्ति ने कांग्रेस पार्टी बनाई हुई थी अपने गांव में, इस पार्टी को का विरोध करने के लिए बट्टा जो है इसको एक्सप्लॉइट करता है। नेक्स्ट आता है पटेल रंगे गोदा जो है प्राइमरली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये एक ऐसा ऑफिसर है पटेल रंगे गोदा कांथापुरा विलेज में। हालांकि ही एक्ट एज द मेयर ऑफ द इंटायर विलेज में एक मेयर की तरह ये काम करता है। इसको टाइगर ऑफ कांथापुरा भी कहा जाता है, पटेल रंगे गोदा को टाइगर ऑफ कांथापुरा भी कहा जाता है। रंगम्मा कौन होती है, एक चाइल्डलेस विडो होती है रंगम्मा। सी एजुकेट्स एंड लीड्स द वुमेन, ये वाकई वुमेन्स को एजुकेट करती है, उनको थोड़ा बहुत पढ़ाती है और वुमेन को लीड करती है कांथापुरा के वुमेन्स को टू फॉर्म ए नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ग्रुप कोल्ड सेविस नाम का एक ग्रुप चलाती है जिसमें जो कि नॉन वायलेंस से रिलेटेड होता है।
बड़े खान कौन थे? ये एक मुस्लिम पुलिसमैन थे जो कि क्या करता है, अभी अभी हाल ही में रिसेंटली अराइव्ड इन कांतापुरा में पहुंचा है। ही इज एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये एजेंट होता है। ही लिव्स इन साहिब हाउस, ये साहिब के घर में रहता है, जो कि मूर्ति को क्या करता है, अरेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है इसमें नरसम्मा जो है मूर्ति की मदर होती है। सी इवेंचुअली डाइज टू हर डिस्ट्रेस, वो बहुत जल्दी जो है इसकी सदमे के कारण डिस्ट्रेस में डेथ हो जाती है। इसमें नरेटर जो है अचक्का नाम की एक विडो होती है। जयरामचार्य एक हरी कथा को रिसाइट करने वाला मैन होता है, जो हरी कथा के नाम पर राम और कृष्ण की स्टोरी नहीं सुनाता, बल्कि ये महात्मा गांधी की स्टोरी सुनाने लगता है। नेक्स्ट करेक्टर आता है स्कैफिंगटन नाम का करेक्टर आता है। इसको अंकल भी कहा गया है नोवेल में। ब्रिटिश ओनर होता है, ये फाउंडर ऑफ स्टेट। ही इज क्रूल टू दोज हु वर्क फॉर हिम, जो उसके लिए काम करते हैं वो उसके लिए भी क्रूल होता है, निर्दयी होता है स्कैफिंगटन। आगे आता है रंगप्पा कौन है? ये जो है टेम्पल में एक ब्राह्मण है जो गांधीयन मूवमेंट के अगेंस्ट होता है विलेज में। नेक्स्ट करेक्टर आता है शंकर जो है एक सेक्रेटरी है ऑफ द कारवार कांग्रेस कमेटी का क्या होता है, सेक्रेटरी होता है। ट्राइज टू हेल्प मूर्ति, ये मूर्ति की हेल्प करने की कोशिश करता है। आगे आती है करेक्टर रचना जो है एक कुली है, लोअर कास्ट गर्ल है। रचना जो है एक कुली है, लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। रत्ना एक जो है मूर्ति की केयर करती है, एक वो लड़की है जिसका रेप किया जाता है बाय ऑफिसर्स, रेप्ड बाय ऑफिसर। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और इस नोवेल से रिलेटेड है। हेमावती रिवर जो है इस नोवेल में मेंशन की गई है। वन हैज टू कन्वे इन लैंग्वेज दैट वन नोज, ये कोटेशन जो है मूर्ति ने दी थी कि किसी को अपनी उसी लैंग्वेज में कन्वे करना चाहिए, अपना मैसेज देना चाहिए जिस लैंग्वेज को वो जानता हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है, कांतापुरा विलेज जो है केरला में आता है। किस रिवर के बैंक पे है? हेमावती रिवर, ऑन द बैंक ऑफ हेमावती रिवर। 420 हाउस जो है इन द विलेज, पूरे गांव में 420 जो है घर इसमें दिखाए गए हैं, जो कि रेड हिल के ऊपर सिचुएटेड है। डेमन किल्ड बाय गोडेस, ये जो है यहाँ पर एक डेमन होता है, एक दैत्य, एक राक्षस होता है, जो कि गोडेस के द्वारा, कंचम्मा के द्वारा क्या कर दिया गया है, उसको किल कर दिया गया है। यहाँ पर क्रॉप कौन कौन सी होती है कांतापुरा विलेज में? वो क्रॉप है कार्डमन, शुगर केन, कॉफ़ी, राइस। ये 4 जो है क्रॉप फसल दिखाई गई है, कार्डमन, शुगर केन, कॉफ़ी, राइस। नेक्स्ट वर्क आता है सेकंड वर्क, द सर्पेंट एंड द रोप। ये वो नोवेल है जिसके कारण राजा राव को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। 1960 में पब्लिश हुआ था और 1964 में जो है इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, द सर्पेंट एंड द रोप। इसमें जो नरेटर है वो रामस्वामी है, के.आर. स्वामी, स्वामी ये जो है इसका प्रोटैगनिस्ट है। मैसूर से बिलोंग करता है। इज ए ब्राह्मण है। इंटेलेक्चुअल इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रायोरिटाइजिंग द सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ, यह स्पिरिचुअल ट्रूथ की सर्च में रहता है। सेकंड है मैडेलिन मैडो रोजिलिन नाम से, ये रामा की फर्स्ट वाइफ होती है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती है। नेक्स्ट करेक्टर आता है इसमें सावित्री जो है यंग मॉडर्न हिंदू वुमन होती है। नेक्स्ट करेक्टर आता है स्टेप मदर ऑफ रामा की जो स्टेप मदर है वो है कोल्ड छोटी माँ, इसको नोवेल में छोटी माँ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है रामा गिव्स ए रिंग टू सावित्री। अब रामा जो है सावित्री को रिंग देता है, और वो कौन सी रिंग होती है? दैट वाज गिवन बाय हिज स्टेप मदर, जो उसकी स्टेप मदर के द्वारा दी गई थी। ये इसकी स्टोरी होती है कुछ। द सर्पेंट एंड द रोप की 1960 में पब्लिश हुआ था, जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड इसके ऊपर मिला है। द काऊ एंड बैरिकेड्स 1947 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ ए स्टोरी नॉट ए नोवेल, ये एक स्टोरी है ना कि कोई नोवेल है। काऊ एंड बैरिकेड्स वाला। इट गिव्स ए पिक्चर ऑफ इंडियन स्ट्रगल की पिक्चर बताता है फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए जो इंडिया के लोगों ने संघर्ष किया था
वो इस वर्क में दिखाया गया है। इसमें जो प्लेस है वो है सूर्य नारायण स्ट्रीट, इसमें दिखाई गई है सूर्य नारायण स्ट्रीट है। गौरी नाम की इसमें एक काऊ होती है, गौरी नाम की इसमें एक काऊ होती है, गॉडेस लक्ष्मी की तरह उसको पूजा जाता है। सी इंजर्ड विद बैरिकेड्स देन डाइड, वो बैरिकेड्स के साथ इंजर्ड हो जाती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है गौरी की। सेठ जमनालाल द्वारका चंद जो है वो क्या करते हैं, एक स्टैचू बनवाते हैं इस काऊ का, फिर उसकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। नेक्स्ट जो आता है द कैट एंड शेक्सपियर। कैट एंड शेक्सपियर राजा राव का एक नोवेल है, 1965 में पब्लिश हुआ था। इसका जो सब टाइटल है ए टेल ऑफ इंडिया, ए टेल ऑफ इंडिया। कैट एंड शेक्सपियर का सब टाइटल है ए टेल ऑफ इंडिया, 1965 में पब्लिश हुआ था। नोवेल में जो नरेटर है वो है रामकृष्णा पाई। रामकृष्णा पाई जो है इसमें नरेटर है। ये एक फिलोसॉफिकल कॉमेडी है, मेटाफिजिकल स्टोरी दिखाई गई है रामकृष्ण पाई की और गोविंद नैयर की। गोविंद नैयर इसमें कैट को रिप्रेजेंट करता है और रामकृष्ण पाई इसमें शेक्सपियर की तरह रोल प्ले करता है। ये इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वर्क आता है कामरेड किरिलो। कामरेड किलिरो नाम से इसका नेक्स्ट नोवेल आता है, 1976 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ रिटन इन फ्रांस, ये फ्रांस में लिखा गया है इन 1965 में एंड लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, और लेटर बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। कामरेड किरिलो जो है एक स्केच है साउथ मैन का जो कि पद्मानंद अय्यर नाम का व्यक्ति है, ये उसका स्केच है कामरेड किरिलो नाम से। कामरेड की जो वाइफ का नाम था वो इरिन था, कामरेड की वाइफ का नाम इरिन था। नेक्स्ट जो है इसके नेक्स्ट वर्क आता है चेस मेकर एंड हिज मूव्स। चेस मेकर एंड हिज मूव्स 1988 में पब्लिश हुआ था। ये एक मेटाफिजिकल लव है लीड्स सेल्फ रियलाइजेशन, मेटाफिजिकल लव लीड्स सेल्फ रियलाइजेशन। हीरो जो है शिवम शास्त्री जो है हीरो है। फ्रेंच एक्ट्रेस सुजैन जो है इसमें हीरोइन है। शॉर्ट स्टोरी लिखी थी इसने, जावनी नाम से शॉर्ट स्टोरी है जावनी। इसमें वी पहले आता है बाद में आता है, 1930 में पब्लिश हुई थी, फ्रेंच कलेक्शन है। सेकंड जो है शॉर्ट स्टोरी है नरसिगा नाम से, नरसिगा आख्या। द लिटिल ग्राम सोप। कानकापाल ऑन द घाट ऑफ गंगा। नेक्स्ट जो है द पुलिसमैन एंड रोज 1978 में पब्लिश हुई थी। इंडिया ए फेबल, ये शॉर्ट स्टोरी जो है राजा राव की है। लास्ट आता है ग्रेट इंडियन वे ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी 1998 में। ये जो है राजा राव के कंप्लीट नोट्स हैं। ट्रायोलॉजी में जो 3 राइटर्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम अलग इंडियन इंग्लिश राइटर को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।